हेलो गाइस, वेलकम टू अनलीश। मेरा नाम अभिमन्यु है और आज हमारे साथ आए हैं शंकर जी, जो प्राउड ओनर है 2 डच शेफर्ड्स के। शंकर जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। थैंक यू। ये डच शेफर्ड एज अ पेट कैसी ब्रीड है? आप इनको इतने टाइम हो गया आपको पालते हुए, इनके बारे में कुछ बताएं आप। इन दोनों बच्चों को मेरे साथ करीब 14 महीने हो गए हैं। तो 14 महीने का अनुभव एक अच्छा अनुभव है कि बहुत सारी बातें हम इनके बारे में, इनके बिहेवियर के बारे में शेयर कर सकते हैं। तो जब से ये मेरे साथ आए हैं तो मैंने इनको रफ़ एंड टफ़ रखा है। एक सबसे बड़ी बात तो ये है कि मैंने इनको रफ़ एंड टफ़ रखा है कि कभी ये नहीं सोचा कि कहीं बीमार न हो जाएं। मैंने कोशिश करी है कि ये ज़्यादा से ज़्यादा इनको अलग अलग माहौल दिया जाए, सोशलाइज़ किया जाए। उसको मैं खेत में लेके गया हूँ इनको 9-9, 10-10 किलोमीटर। मैंने पहले दिन से ही इनको वैक्सीनेशन कंप्लीट होते ही घर से निकाला और खेत के लिए पैदल लेके आना, इस टाइप का माहौल दिया है। तो आज तक डॉक्टर के पास लेके जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी सिवाय वैक्सीनेशन की। तो हेल्थ वाइज 0 मेंटेनेंस है, मैं ये कह सकता हूँ। तो बाकी जैसे कहते हैं कि डच शेफर्ड एक बड़ी अग्रेसिव ब्रीड है, कुछ लोग कहते हैं कि मतलब तो आप इनको कैसे मैनेज करा आपने, वो भी 2 डॉग्स? ये सबसे बड़ी बात ये है कि इनकी एनर्जी को मैंने शुरू दिन से ही चैनलाइज किया है। चाहे वो वॉकिंग के नाम से हो, चाहे इनको स्विमिंग के नाम से हो, अलग अलग एटमॉस्फेयर इनको मैंने दिए हैं। तो मुझे लगता है कि इनकी सारी एनर्जी मैं जहाँ चाहता हूँ वहाँ मैंने लगाई है। मतलब इनको फ्री नहीं किया कि आप काटने का मन कर रहा है तो आप काटो, नहीं। मैं बॉस हूँ इनका, तो आपने मेरे अनुसार चलना है, नहीं कि मैं इनके अनुसार चलना। तो बेसिकली आपने इनकी एनर्जी को चैनलाइज करना है, उसमें करा। हाँ। ताकि ये डिस्ट्रक्टिव नहीं, थोड़े कंस्ट्रक्टिव रहे। बिल्कुल। अभी ये आप देख रहे हैं कि ये फुल गार्ड, पर्सनल गार्ड ट्रेन डॉग हैं दोनों के दोनों, और हम दोनों बैठे हैं। बिल्कुल। तो ऐसा कोई विषय आपको फील नहीं हुआ होगा। तो सेम ऐसे ही है, सिर्फ आपने ये ध्यान रखना है कि इनकी एनर्जी को कहाँ लगाना है और आपको सिर्फ उसका मैप बनाना है। बाकी सारी चीज़ें अपने आप ठीक हो जाएंगी। तो ऐसा कोई वाकया, कोई इंसिडेंट हुआ हो जिससे आपको थोड़ा सा लगा हो कि यार ये मैंने कैसी ब्रीड ले ली यार, ये थोड़ी आउट ऑफ कंट्रोल हो रही है, ऐसा कुछ कभी ऐसा लगा? मैं आपको एक बात और बताना चाह रहा हूँ कि हमारे गांव में मेला लगता है नवरात्रों के टाइम पे, तो वहाँ बहुत भीड़ होती है। तो मैं इनको उस मेले में दोनों को विदाउट लीस लेके गया। अच्छा। इससे अच्छी बात नहीं हो सकती। हाँ, एक थोड़ी सी प्रॉब्लम है कि ये थोड़ा सा हो सकता है कि आप अगर सोशलाइज नहीं करेंगे, आप इनकी एनर्जी को सही जगह नहीं लगाएंगे तो प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि इनमें इतनी एनर्जी है, वो कहीं ना कहीं तो लगाएंगे ना। फिर आपने विषय यही है कि आपने उसको सही जगह पे लगवानी है इनकी एनर्जी। सो वैसे अब डॉग्स तो बिल्कुल हेल्दी हैं आपके, तो आप इनकी डाइट का कैसे करते हो? डाइट शुरू के दिनों में हमने इनको रॉयल कैनन, अकाना और इस टाइप की थोड़े से कॉस्टली, वो बिना नॉलेज के भी कह सकते हैं कि इस टाइप की हमने इनको डाइट दी है। अन्यथा घर की डाइट से अच्छा कोई मुझे नहीं लगता। कि अब ये दलिया खाते हैं, मिक्स ग्रेन की रोटियां खाते हैं, दही इनका फेवरेट है और मेरा भी फेवरेट है। तो जब खूब दही खाते हैं। नॉन वेजिटेरियन नहीं रहते इनको? नहीं, मिलता है, ऐसा अच्छा। नहीं है कि ये वेज ही हैं। मिलता है, लेकिन ये नहीं है कि प्योर केवल वही चाहिए, जो इनको मिलेगा वही खाएंगे। तो शंकर जी, आपने बताया कि आप इनको 10 किलोमीटर की रनिंग वगैरह कराते हैं, तो ये तो हो गया चलो आप कंट्री साइड में रहते हो, भाई गांव में इनको बढ़िया खुला माहौल मिला हुआ है, खेतों में भागते हैं, इनकी एक्सरसाइज वैसे भी काफ़ी पूरी हो जाती है। तो अगर कोई जैसे गुड़गांव जैसे शहर में कोई यहाँ कंसिडर करता है कि भाई हम डच शेफर्ड ले लें, कोई फ्लैट में रहने वाला हो या छोटे घरों में वाला, तो उनके लिए क्या सजेशन होगी? क्या वो लोग रख सकते हैं इस ब्रीड को? देखिए, मेरा मानना ये है कि आपके स्पेस पे डिपेंड नहीं करता है। कि आपके पास कितना स्पेस है, डिपेंड करता है कि आप में खुद में कितनी एनर्जी है। अच्छा। इनके साथ में टाइम बिताने की, इनकी एनर्जी को चैनलाइज करने के लिए। और दूसरा ये है कि मतलब आपके पास कितना टाइम है, आपके पास कितनी एनर्जी है। फ्लैट में मतलब आपको ज़्यादा स्पेस की ज़रूरत नहीं है। आपके अंदर एनर्जी की ज़रूरत है और आप
के पास टाइम की ज़रूरत है, मैं ये मानता हूँ। Okay. वैसे अपने अपने विचार हो सकते हैं। एक फ्लैट वाला एथलेटिक ब्रीड है, इसको रखने के लिए हाँ, इंसान को भी एथलेटिक होना पड़ेगा दोनों को। हाँ जी बिल्कुल, यही मानता हूँ। और बाकी ये दोनों जैसे मेल डॉग है, सेम लिटर मेट्स हैं दोनों जी। तो ऐसा कहते हैं ना कि लिटर मेट्स की आपस में बनती नहीं है, तो मुझे ऐसा कोई फील नहीं हुआ। एक्चुअल में मैं डोमिनेट करता हूँ इनको। ओके, ये एक दूसरे को मेरे सामने मैं अल्फा हूँ, सीधी सी बात है। मैं हूँ तो मैं हूँ, बिल्कुल। आप मतलब कौन बड़ा है कौन छोटा है मेरे सामने नहीं है, पीछे से ये कुछ भी करें उस बात का इनको अधिक। तो शंकर जी, आपने ये डॉग्स मतलब आपने प्रेफर करे तो आपका सिलेक्शन क्या प्रोसेस क्या रहा, क्यों करा आपने, मतलब इन डॉग्स को क्यों लिया? एक्चुअल में मेरे पास एक इंडी डॉग है, उसके पास में एनर्जी बहुत है। वो भी इन्हीं की तरह 8-8 10-10 किलोमीटर रनिंग वगैरह और एक तरह से एथलेटिक है। लेकिन मुझे चाहिए था एक गार्ड डॉग जो एक इशारे पे मेरे जो मैं कहूँ वो करे। इंडी को ट्रेंड इतने अच्छे से नहीं किया जा सकता। हम किसानी करते हैं तो जैसे हमारा खेत है तो उसकी चारों तरफ की बाउंड्री वॉल तो है नहीं, तो बाउंड्री वॉल नहीं है तो जो जंगली जानवर हैं वो खेत में घुसते हैं और वो सब्जियों को और फसल को तबाह कर देते हैं। कई बार ऐसा होता है और उनको हम उनकी रुखवाड़ी के लिए भी ये अच्छे काम आएंगे। एक तो ये दिमाग में बात थी, दूसरा ये था कि ये पर्सनल प्रोटेक्शन में भी काम आए। अच्छा। और पर्सनल प्रोटेक्शन मीन ये है कि अगर खुदा न खास्ता कोई ऐसी नौबत ना आए तो ये एक इशारे पे अपनी जान मेरे लिए दे भी सकते हैं और कुछ भी कर सकते हैं। मतलब कहते हैं ना कि वो डच शेफर्ड एक लीथल वेपन है, बट एक ऐसा लीथल वेपन है कि मतलब आपने फायर करके तो फायर करके वापस कर सकता है। बिल्कुल, हाँ, फायर करके भी इनको रिटर्न कर सकते हैं। चांस नहीं लेना चाहते कि भाई रिग्रेट हो बाद में। हाँ। सो शंकर जी, बच्चों के साथ मतलब कैसा रहा इनका? आपके घर में बच्चे होंगे डेफिनेटली। हाँ बिल्कुल बच्चे हैं इनका। मैंने बताया ना कि जब मैंने सबसे बड़ा उदाहरण ये दिया कि विदाउट लीज मैं मेले में इनको घुमा सकता हूँ। वहाँ बच्चे भी हैं, वहाँ बूढ़े भी हैं, वहाँ जवान भी हैं और वहाँ अलग अलग टाइप की रिएक्ट करने वाले लोग भी हैं। उस रिएक्शन पे भी इन्होंने कोई अपनी तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं किया। नहीं, अब जैसे मेले में आप बाहर जाते हैं, आप यूजुअली लोग क्या होता है, बच्चे भी थोड़ा डरते हैं कि यार 2 डॉग्स आ रहे हैं, नो डाउट थोड़े स्केरिंग लुक नहीं डरते हैं। गांव में जिस बैकग्राउंड से मैं आता हूँ वहाँ कुत्ते पालने का बिल्कुल भी शौक नहीं है लोगों को। और लोग बल्कि मेरा मजाक उड़ाते हैं। वहाँ तो अलग अलग टाइप की बातें करते हैं कि क्या यार हमारे कभी आपके घर में इतनी सुंदर भैंसें हैं और होती थी कि नाम होता था, तो आज कुत्ते हैं। तो मैंने कहा कि कुत्ते भी ऐसे हैं कि जो शायद अच्छा नाम करेंगे और मुझे लग रहा है जो इनका बिहेवियर गया है, सुंदर डॉग्स हैं, नाम तो इनसे भी होना चाहिए। बिल्कुल है। सो शंकर जी, अगर कोई नया पेट ओनर ये ब्रीड प्रेफर करता है तो उसके लिए आपकी क्या एडवाइस होगी? मेरी सबसे बड़ी बात यह है कि उसने अपने आप से सवाल पूछना चाहिए कि मैं डच शेफर्ड क्यों ले रहा हूँ। अच्छा। और क्या मेरे अंदर इतनी एनर्जी है कि मैं इनके साथ में कदम ताल कर सकूँ। ओके। सीधी सी बात है कि भाई अपनी एनर्जी के हिसाब से ही वो ब्रीड को सेलेक्ट करे। अगर उसमें एनर्जी है तो आपको स्पेस की ज़रूरत नहीं है। आपने अपनी एनर्जी इनसे थोड़ी सी एक कदम आगे होगे तभी आप अल्फा हो सकते हो, तभी इनके बॉस हो सकते हो। आपको मैच करना है इनसे, अपनी एनर्जी मैच करके। मैं यही मानता हूँ। सो ये काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो थी। अब आगे आने वाली वीडियोस में इनके बारे में और बताएंगे आपको। जो और बाइडन के आप दिखाएंगे कितने प्लेफुल भी हैं, और क्योंकि ये पर्सनल प्रोटेक्शन ट्रेन डॉग्स हैं तो इनकी ट्रेनिंग का भी दिखाएंगे। और बाकी जैसे शंकर जी बता रहे हैं कि ये कैनल सेटअप भी करने वाले हैं, तो सर उसके बारे में भी बताओ। हाँ, कैसे करवा रहे हो? हम गांव में मैंने इनके लिए करीब आधा एकड़ ज़मीन रखी है। अच्छा। तो उसमें सारे एजिलिटी के इक्विपमेंट और इनके गार्ड की ट्रेनिंग के लिए और वो सारी चीज़ें के लिए सेटअप किया है। तो आपकी पूरी टीम का, आपके पूरे चैनल का वहाँ मैं स्वागत करना चाहूँगा और आशा करता हूँ कि आप जल्द आएंगे। तो आप देखेंगे वहाँ पे हम आपको इनकी ट्रेनिंग की वीडियो आप वहाँ शूट कर सकते हैं। हाँ जी। और कैसे कितनी ऊंची छलांग लगा सकते हैं, क्या कर सकते हैं। अभी ये जो आपको दिख रहे हैं कि बस जब मैं इनको गांव लेके गया तो कुछ तो इनको देसी कुत्ते कह रहे थे, लेकिन अब जो इनकी ट्रेनिंग को वो देखते हैं गांव में। अच्छा। गली में जब मैं ट्रेनिंग करता हूँ इनकी तो हैरान होते हैं लोग। तो आप ट्रेनिंग की वीडियो में आपको मज़ा आएगा। तो गाइस, आपको हमारी वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी।
हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।